हाय दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आज्ञाकारी बालक कासाब्लांका के बारे में जानेंगे। तो आओ दोस्तों, कासाब्लांका के बारे में जानते हैं। यह उस समय की बात है जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मिस्र के नील नदी में युद्ध हो रहा था। फ्रांस के एक नौसेना अधिकारी के पुत्र का नाम था कासाब्लांका। वो अत्यंत शरारती था और आज्ञाकारी भी था। उस समय युद्ध ने एक भयानक रूप धारण कर लिया था। कासाब्लांका को उसके पिताजी ने कहा, देखो मैं जा रहा हूँ, तुम जहाज में सतर्कता के साथ रहना। जब तक मैं लौट के वापस नहीं आ जाता तुम जहाज से बाहर पैर नहीं निकालोगे। जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था तब इंग्लैंड के एक जहाज ने फ्रांस के एक जहाज पर आक्रमण किया। उस जहाज में आग लग गया। उसी जहाज में कासाब्लांका खड़ा था। जान को बचाने के लिए बाकी सारे सैनिक और आत्मीय परिजन उस जहाज से समुद्र की ओर छलांग लगा के चले गए। उन्होंने कासाब्लांका को जहाज से बाहर चले आने के लिए कहा, पर वो अपने पिता की आज्ञा पर इतना अटल था कि उसने जहाज से बाहर आने के लिए साफ इनकार कर दिया। युद्ध में काफी सैनिकों की और उस जहाज में बच गए और कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। कासाब्लांका दर्द से चिल्लाया, पिताजी 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 पिताजी। उस बेचारे को ये मालूम नहीं था कि उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी मैंने आपकी बात माना है, अब मुझे अगला काम दीजिए। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं इस जहाज पर खड़ा रहूंगा। पर उसको कोई भी उत्तर नहीं मिला। वो डर गया था। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। आग उसके पास आ गया था। उसने एक आखिरी बार चिल्लाया, पिताजी पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। इस बार भी उसको कोई उत्तर नहीं मिला। फिर भी वो जहाज पे अड़िग रहा। धंधे तक आग पहुंच चुकी थी। उसको मालूम हो चुका था कि अब वो उस अग्नि में दग्धीभूत होने जा रहा है। आखिरकार वो जहाज नष्ट हो गया। कासाब्लांका की मौत हो गई। वो उसी समुद्र में जल गया। तो दोस्तों, हमने ये सीखा कि हमें हमेशा कासाब्लांका की तरह गुरुजनों की बात माननी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कासाब्लांका की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमें कमेंट दीजिए और हमारे सारे नोटिफिकेशन को पहले से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।